हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। मैं पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताए थे, उसका सारा चैप्टर का सॉल्यूशन और सारा लेक्चर दिए थे। आज मैं उसी का एप्लीकेशन लेकर आए हैं, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो हम बोले थे उस समय कि उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उसी महत्व को आज उसी एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन लेकर आए हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन हमें एक एप्लीकेशन उसके बारे में पढ़ना है, और वो एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस। अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस पे हमें विशेष चर्चा करना है। और ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 9th होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। तब आते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा, हाइट हाइट का मतलब ऊंचाई, और डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब हुआ दूरी। अर्थात हमको ऊंचाई और दूरी के बारे में फाइंड आउट करना है, उसी को हाइट एंड डिस्टेंस बोलेंगे। चलिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस के बात किया जाए तो ये एप्लीकेशन है, इसका उपयोग है। तो हम जान सकते हैं कि इसका यूज कहाँ है। कहाँ इसका यूज है, हमारे नौजवान जो आर्मी है, उन्हें जब ड्यूटी दिया जाता है पहाड़ पठार एरिया में, तो वे हाइट एंड डिस्टेंस का ही यूज करके पहाड़ का ऊंचाई का पता लगाते हैं और उस पर चढ़ते हैं, और ये पता लगाते हैं कि हम पहाड़ से कितने दूरी हैं। यदि पहाड़ की ऊंचाई पता रहे तो वो पता करते हैं कि पहाड़ से हम कितनी दूरी हैं। और सबसे बड़ा महत्व इसका इसमें भी है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल ब्रांच से, उनका भी हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत बड़ा महत्व है, उनका उपयोग है। जैसे एग्जाम्पल हम ही हैं, हम बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, वहाँ से डिप्लोमा कर रहे हैं। मेरा ब्रांच भी सिविल है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। हमें हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत बड़ा उपयोग लाएंगे। जब मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे, तो उसमें रोड जब पहाड़ी एरिया से बनाना होगा, उसमें जब जांच पड़ताल में जाएंगे तब इसका उपयोग करेंगे। पहाड़ का ऊंचाई चौड़ाई सब पता करके वहां से रोड क्रॉस किया जाए। तो इसीलिए इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत है, इसीलिए इसको विशेष प्रकार से पढ़ा जाए। विशेष ध्यान दीजिएगा, लड़कन को ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस बहुत कड़ा लगता है, तो ऐसा मत समझना है। इसको एकदम मनोरंजन की तरह आराम से मनोरंजन से पढ़ लेना है। तो चलिए आते हैं, उपयोग बता ही दिया हाइट एंड डिस्टेंस का क्या है, तो इसमें पढ़ना क्या है बताते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, तो पहाड़ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, कोई खंभा की ऊंचाई, इस प्रकार की ऊंचाई हमें ज्ञात करने में इसका सहायता भी होगी। तो यह एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने बताया कि वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज पर है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो वाद्य आता है कि जब पहाड़ का ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, तो पहाड़ तो इस टाइप के रहता है, देखिएगा इस टाइप के भी पहाड़ रहता है, ऐसे भी पहाड़ रहता है। तो इसका ऊंचाई हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे, तो यही राइट एंगल ट्रायंगल इसे बनाएंगे, और जो भी पहाड़ होगा उसे लाइन अप में ले लेंगे। क्या चीज में ले लेंगे? लाइन में। ये सब छोड़ देंगे, इसका हाइट एक लाइन मान लेंगे, ये पहाड़ है। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ हम खड़े हैं और दूरी ज्ञात करना है तो इसको डिस्टेंस मानेंगे, इसी को ऊंचाई बोलेंगे, और ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया बोला जाए तो लाइन ऑफ साइट। तो हम इस पे चलते हैं। बोल दिया कि पहाड़ उहाड़ रहे उसे लाइन मान लेना है, ये ना कि पहाड़ मानिएगा तो ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा। चलिए अब आते हैं इसमें है क्या पढ़ना। तो इसमें आप पहले देखिए, यदि हम मान लें कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक कोई मीनार है, क्या है? मीनार है। ठीक, एक कोई मीनार है, एक कोई मीनार है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए बी सी, समझने के लिए ए बी सी, ए बी एक मीनार है, सी यहां कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है और मीनार को टॉप को देख रहा है, मीनार के टॉप को यहां से दिख रहा है। तो देख रहा है मीनार के टॉप को, और ये तो यहां कुछ एंगल बनाएगा। ठीक, और ये जो लाइन है
ये हॉरिजेंटल लाइन है। क्या है? क्या है? हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। चलिए, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये जब यहां से यहां देख रहा तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर हिंदी बोला जाए तो इसे कहते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ये तो जानवे करते हैं क्षैतिज, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। चलिए, तो ये एंगल बनाता है, ये दृष्टि रेखा होता है। जब ये आई से यहां दिख रहा तो ये दृष्टि रेखा, ये हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल को बोलते हैं इलिवेशन एंगल। क्या बोलते हैं? इलिवेशन एंगल, ELEVATION। ठीक, ये होता है इलिवेशन एंगल। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में एक एंगल और है, वो होता है डिप्रेशन एंगल। इसमें दो एंगल है। यदि आप नीचे से देख रहे हैं तो इलिवेशन, और यही व्यक्ति ऊपर से देखे तो बोलते हैं उसके डिप्रेशन एंगल। तो हम पहले ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, वो हम एंगल के पहले चर्चा करेंगे कि इलिवेशन एंगल क्या होता है, डिप्रेशन एंगल क्या होता है। तो यहां तक आप समझ रहे हैं कि ये जब मीनार है तो कोई हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पर ही टिका है, और कोई व्यक्ति उससे कुछ दूरी पे इस मीनार को, टॉप को देख रहा है तो उसके साथ एंगल बना रहा है। इस एंगल को इलिवेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ साइट अर्थात दृष्टि रेखा। तो आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में टू एंगल के बारे में पढ़ना है, तो हम पहले बताते हैं। देखिए, पहला जो एंगल है, अभी चर्चा किए, एंगल, एंगल ऑफ इलिवेशन। ठीक, और सेकेंड एंगल जो हमको पढ़ना है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए, अब हम ये दोनों एंगल को देखिए। क्या होता है कि सब क्वेश्चन तो बना लेते हैं और ये एंगल के बारे में ही पता नहीं रहता कि डिप्रेशन एंगल क्या क्या किसे कहते हैं और इलिवेशन एंगल किसे कहते हैं। तो पहले दोनों एंगल को बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, बोला पहले कि हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी। तो जैसे देखिए, पहला हम चलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन पे। पहला चलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। ठीक, चलिए, जब एंगल ऑफ इलिवेशन पर चलते हैं तो ये एंगल, कौन सा एंगल को एंगल ऑफ इलिवेशन कहेंगे? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखता है तो जो व्यक्ति है वो ऑब्जर्वर होता है, और जो वस्तु को देख रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऑब्जर्वर बनकर किसी वस्तु को ऊपर की ओर दिखे, क्या चीज की ओर देखे? ऊपर की ओर, तो उसे ही एंगल ऑफ इलिवेशन कहते हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल बताते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति नयन है तो एक तो हॉरिजॉन्टल है, ये है लाइन के सामने, मान लिया हॉरिजॉन्टल। उसी प्रकार देखिएगा, ए हॉरिजॉन्टल है आई के लिए, और हम ऊपर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, और नयन ऊपर करते हैं। तो देखिए, हम ऊपर देख रहे हैं ऊपर, तो ये जो एंगल बन रहा, ये जो बीच में एंगल बन रहा हॉरिजॉन्टल और क्या है, लाइन ऑफ साइट, ये दोनों के बीच जो एंगल है यही हुआ इलिवेशन एंगल। इसी को कहेंगे, जैसे देखिए, यहां पे कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक। ये वस्तु को देख रहा, और ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि ना? अभी हम बताएं कि ये जब हॉरिजॉन्टल है, देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा ही देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आई है, कोई देख रहा है, ऐसे देख रहा, तो ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा, ये एंगल, ठीक। तो ये एंगल जो बन रहा, यही एंगल हुआ एलिवेशन एंगल। कौन एंगल हुआ? एलिवेशन एंगल। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट था, क्या था जी? ऑब्जेक्ट था। चलिए, ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल लाइन था, और ये ऑब्जर्वर था, क्या था? ऑब्जर्वर। और ये ही हॉरिजॉन्टल और ऑब्जेक्ट, और इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट।
तो लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजेंटल है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच जो एंगल बनता है इसी एंगल को बोलते हैं एलिवेशन एंगल। क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल। ठीक, तब समझ जाना है कि एलिवेशन एंगल कहते हैं किसे। तो यही हुआ, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच जब एंगल बने तो होता है एलिवेशन एंगल, और जब ऑब्जर्वर ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को देखे तब एलिवेशन बनता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, राजगीर गए होंगे तो राजगीर में कुंड में नहाते समय जब कुंड से कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी को देखे या पहाड़ पे कोई टहलते व्यक्ति को देखे कुंड से, तो वो जो उसके साथ एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अब चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, सेकंड चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। चल, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बस इसका अपोजिट। जब व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा, और ये बढ़ा डिप्रेशन। डिप्रेशन के मतलब समझते हैं तनाव, गिराव, माने कि जो गिरे नीचे, नजर गिरे, निगाह नीचे हो जाए, नजर नीचे हो जाए, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, जैसे देखिए हम अभी बताते हैं, उस समय हमने हॉरिजेंटल लिए थे, हॉरिजेंटल तो ही रहेगा, लेकिन हमारा आंख ऊपर की ओर था, अब नीचे की ओर आएगा तो हॉरिजेंटल ऊपर, और हम नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं। देखिए नीचे देख रहे हैं, तो ये दोनों के बीच जो एंगल बना यही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जैसे देखिए यहां पे हम एवरी ऑब्जर्वर यहां आ गया, ठीक, यहां ऑब्जर्वर आ गया, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है और ये देख रहा, नीचे की ओर देख रहा, तो ये तो हॉरिजेंटल हो जाएगा ऊपर, ये हॉरिजेंटल है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो एंगल बना यही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही हो गया डिप्रेशन एंगल। ठीक, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट नीचे हो और ऊपर से ऑब्जर्वर देखे तो वो जो हॉरिजेंटल लाइन और ये जो लाइन ऑफ साइट, ये भी लाइन ऑफ साइट दृष्टीय रेखा है, ताकि यहां से ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, तो ये जो एंगल बना डिप्रेशन एंगल बना। तो बात अगर बोले तो सेम है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसमें भी हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। हाँ, अंतर है, जब ऑब्जर्वर ऊपर रहे और नीचे की ओर दिखे तो डिप्रेशन एंगल, जब ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पर रहे और ऊपर की ओर दिखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो आप पहाड़ पर घूमते समय वही राजगीर में कुंड में नहाते हुए व्यक्ति को अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जब आप पहाड़ पर घूमते रहिएगा, कोई कुंड में व्यक्ति नहाते नजर आएगा और ऊपर से जब देखिएगा तो वो जो आपके आंख के सामने जो एंगल बनेगा वो डिप्रेशन एंगल बनेगा। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कहानी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से हम समझा दिए हैं। अब देखते हैं इसका यूज कैसे है। तो हाँ, हेलो, चलिए तो देखिए हमने बता दिए थे एंगल एलिवेशन, एंगल डिप्रेशन, और उसी पे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। एग्जांपल बोल रहा कि a tower stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation at the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. बोले थे ना कि हमें हाइट एंड डिस्टेंस में हाइट ज्ञात करना है या डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो इसमें पूछ दिया हाइट ऑफ टावर। तो हमें क्या क्या चीज खोजना है इस प्रकार के क्वेश्चन में और समझना क्या क्या है जो बताते हैं। सबसे पहले हाइट पूछा है, तो हाइट जब पूछा है तो वो डिस्टेंस दे देगा, कहे कि हाइट पूछा है डिस्टेंस देगा और एंगल देगा। तो देखिएगा डिस्टेंस हमारा कहाँ है, 15 मीटर तो पता चल रहा, लेकिन क्या फ्रॉम द पॉइंट ये टावर स्टैंड वर्टिकली, बोला पहला कि टावर वर्टिकली खड़ा, तो ऐसे टावर तो वर्टिकली रहेगा, लंबवत रहेगा, और वो ग्राउंड से 15 मीटर दूर है। कौन जी?
कोई व्यक्ति है जो टावर को देख रहा फ्रॉम द फुट ऑफ ग्राउंड से टावर, जो टावर का फुट है, फुट का मतलब जो जड़ बोलते हैं, जड़ से दूर है, फुट एट द एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो एंगल बना रहा एलिवेशन एंगल, अर्थात तू ग्राउंड लेवल से देख रहा टावर को, ठीक 15 मीटर दूरी से। जैसे देखिए हम बनाते हैं फिगर, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे सॉल्यूशन। चलिए जरा एक टावर है, वर्टिकली खड़ा है, तो हम एक टावर बना देते हैं। मान लिए कि लेट ए बी एक टावर है, यहां मान लीजिएगा कि लेट ए बी इज ए टावर। क्या चीज है? टावर है, ये भी एक टावर है। और बोल रहा टावर के फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड लेवल पे है, विच इज 15 mm अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बोल रहा कि टावर से 15 मीटर दूर है। मान लीजिए यहाँ टावर है, तो यहाँ से ये 15 मीटर सी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कोई खड़ा है ऑब्जर्वर, और यहाँ से इसके टॉप को देखता है। इसे देखता है टॉप के, और ये जो जब टॉप को देखता है तो टॉप से ये देखिए टॉप को देख रहा, और टॉप से जो टावर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा, और वो एंगल है एलिवेशन एंगल। कौन एंगल है? एलिवेशन एंगल। तो देखिए यहां से ये देख रहा, देखिए सी देख रहा था एंगल में, हमने बताए थे कि जब नीचे ग्राउंड लेवल से किसी चीज को ऊपर की ओर देखे तो ये देख रहा था ऊपर ग्राउंड लेवल से, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, कौन एंगल बनेगा? एलिवेशन एंगल। मैं बता दिया एलिवेशन एंगल, और जो एंगल है इसका वैल्यू दे दिया है 60 डिग्री। क्या चीज दे दिया? 60 डिग्री। और ये भी दे दिया है कि ये 15 मीटर दूर है, अबे 15 मीटर, कितना? 15 मीटर। तो बोल रहा है ये ज्ञात कीजिए, हाइट ज्ञात कीजिए। चलिए इसीलिए हम एग्जांपल लिए कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन रहेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनाना है। तो बार बार बोल रहे हैं, जब जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनाना है तो इसमें आपको दो चीज हमेशा दे देगा, और वो एक चीज ज्ञात करना होगा। जैसे जब एंगल दे दिया है तो एक साइड दे देगा, दूसरे साइड निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, या दोनों साइड कभी कभी दे देगा, बोलेगा एंगल याद कीजिए कि कितना एंगल से वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा, या कभी कभी ये दे देता, आपसे दूरी पूछता, हाइट दे देता, दूरी पूछता। तो इस प्रकार जो हाइट एंड डिस्टेंस में है वो तीन चीज समझिए ज्ञात करना होता है। तो तीन चीज में आपको दो चीज दे दिया जाएगा, और वो एक चीज वही कोई पूछेगा। जैसे कभी हाइट पूछ दिया तो दे देगा बेस, कभी बेस दे दिया यानी डिस्टेंस जब दे दिया तो हाइट पूछ देगा। तो यहाँ हाइट पूछ रहा और डिस्टेंस दे दिया है, एंगल दे दिया। तो देखिए इसी में हम लोगों को यूज करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन में यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए याद कीजिएगा पिछले क्लास में कि जब ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टावर है तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये टावर हमेशा सीधे खड़ा में रहेगा जी। चलिए ताकि वो वर्टिकली बोल दिया है तो ये 90 डिग्री। तो आप ये बताइए कि जब ये थीटा रहता था तो होता था साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, ये जब थीटा थे क्या बन जाता था? परपेंडिकुलर बन जाता था, जिसे टी से सूचित करते थे, ठीक। और ये हाइपोटेनियस बन जाता था, और ये हमारा बेस बन जाता था, ठीक। उसी का एप्लीकेशन है, उसी का यूज करना। तो देखिए हमारे ये थीटा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हमें परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, तो अब ध्यान लगाना है कि परपेंडिकुलर किस रेशियो में आता है। तो जैसे देखिए साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लेकिन हमें हाइपोटेनियस तो मालूम नहीं और परपेंडिकुलर भी मालूम नहीं, तो कैसे परपेंडिकुलर निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब आगे बढ़ना है, तो कॉस थीटा में परपेंडिकुलर तो नहीं, क्योंकि वाई हाइपोटेनियस होता है। तब देखेंगे हम कॉस थीटा तो हट गया, अब टेन में देखते हैं। तो टेन थीटा में होता है क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा ही लेंगे। चलिए तो ए भी ज्ञात करने के लिए देखिए ए भी हमारा फाइंड आउट करना है, जिसे बोलेंगे हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट। मीना टावर का हाइट ज्ञात करना है, और बीसी हमें दिया हुआ है 15 मीटर, और हमारा एंगल भी दिया हुआ, एंगल सी 60 डिग्री।
ठीक, तो यूज करेंगे क्या, tan थीटा। क्या यूज करेंगे, tan थीटा। लिख देंगे इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा बराबर, तो tan सी, कौन एंगल ले रहे हैं, एंगल सी, तो tan सी बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी बाई क्या हो जाएगा, बेस बी सी। चलिए अब देखिएगा tan सी, सी का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो रख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी तो हमें मालूम नहीं, ए बी ज्ञात करना है, वाई बी सी हमें दिया हुआ है 50, रख देंगे। अब tan 60 का भी वैल्यू बताए थे, कितना होता है, √3, कितना होता है, √3, तो √3 वाई बराबर ए बी बाई 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हो जाएगा 15, 15√3 इक्वल टू ए बी, और यही ए बी हमें ज्ञात हो गया, जो ए बी है टावर का हाइट है। क्या चीज है जी, बोला था ना फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो यही है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। हाँ, तो अब देखिए हम एक एग्जाम्पल भी दे दिए, अब हम नोट में कुछ पॉइंट को बता देते हैं, वो आप लोग अपने तरीके से समझ जाइएगा, जो बनाने में हेल्प देगा, सॉल्यूशन करने में। जैसे देखिए नोट कुछ देते हैं, ठीक, नोट, पहला नोट देते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर होता है। कैसे होता है ये बता देते हैं। पहला नोट आपका हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहला। और दूसरा कैसे होता है जब बताते हैं, देखिए जैसे हम बोले थे कि जब कोई मीनार है या खंबा है, मान लीजिए कि ये भी कोई पोल है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ये पोल के ऊपर देख रहा है, टॉप को देख रहा है, तो ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बनाया, लेकिन जब यही ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच जाए, यहाँ भी तो ऑब्जर्वर पहुंच सकता है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हो उसे ये देखे पोल पे से चढ़ के, तब यहाँ जो एंगल बनेगा देखिएगा। चलिए ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। क्या बना, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए, और ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, कैसे बराबर होता है बताते हैं। देखिए ए हॉरिजेंटल लाइन और ये भी हॉरिजेंटल लाइन, ठीक, ए हॉरिजेंटल लाइन और ये भी हॉरिजेंटल लाइन, और ये जो AC लाइन है इसे कट कर रहा, क्या कर रहा, कट कर रहा। तो ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। 9th क्लास का ये ज्योमेट्री का पार्ट है कि टू लाइन आर पैरेलल एंड अनदर लाइन इज कट, दोनों को जो कट करे तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। अर्थात इसे मान ले अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा एंगल अल्फा बराबर एंगल थीटा। क्या चीज से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये हमारा नोट हुआ। और दूसरा बोलते हैं क्या चीज, कि जैसे जैसे नोट में बोल रहे हैं, जैसे जैसे आप ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के नजदीक आएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा, तो एंगल जो है बढ़ेगा। वो एंगल एलिवेशन रहे या डिप्रेशन रहे, एंगल दोनों बढ़ेगा। जैसे देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ठीक, पहले यहाँ था ऑब्जर्वर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, चलिए पहले यहाँ था तो ये एंगल बना रहा था,
अब ऑब्जर्वर यहां आ गया, तब एंगल यह बन रहा, देखिए अब यहां आ गया। तो पहले था ये एंगल जो छोटा है इस एंगल के अपेक्षा, क्योंकि ये 90 है, क्या है 90, और इधर जब जाते हैं तो एंगल धीरे धीरे घटते घटते घट जाता है, वो 0 डिग्री हो जाता है आगे बढ़ते बढ़ते। तो देखिए जिस तरीका से हम बोल रहे हैं कि जब मूव करेगा, क्या करेगा, मूव, ऑब्जर्वर मूव करेगा किधर, ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ से आ गया यहाँ, तो एंगल बढ़ेगा, वो एंगल इलिवेशन रहे या डिप्रेशन रहे। तो ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा, ठीक, पॉइंट याद कुछ सेकंड कीजिएगा, बोल देते हैं कि जब मूव करेगा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ तो एंगल का वैल्यू बढ़ेगा। ये दोनों हमने बता दिए, दो याद कीजिएगा, सॉल्यूशन में काम देगा।